नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। तो गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से बीजों को बोने में प्रयोग करते हैं या कौन से बीजों को हम बोते हैं, या फिर बोने के समय हम लोग किन किन से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। और आपने फसल को बो दिया है, गेहूं को बो दिया है, तो अब बात आती है कि हमें सिंचाई कैसे करनी चाहिए और उर्वरक का प्रयोग, कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई अब सिंचाई की बारी आ गई, तो सिंचाई से पहले हम लोगों को खाद डालनी चाहिए या सिंचाई के बाद खाद डालनी चाहिए। देखिए, यदि आपने पहले से डीएपी, एनपीके या एमओपी या जितनी भी आप कह लीजिए पोटेशियम, फास्फोरस या जो पोटास है ना, इन सब उर्वरकों का अगर आपने पहले से उपयोग नहीं किया है तो आप सबसे पहले जैसे पानी आज लगाने जा रहे हैं, तो देखिए सबसे बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि पानी लग जाना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि भाई पानी कितने दिन पे लगना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी कितने दिन पे लगना चाहिए, कब लगना चाहिए और कैसे लगना चाहिए। तो पानी हमेशा आप याद रखेंगे कि पानी जो है वो 20 से 25 दिन, 20 से 25 दिनों के बीच जो है 20 से 25 दिनों के बीच लगना चाहिए। 20 से 25 दिनों के बीच क्यों लगना चाहिए? क्योंकि यहां पर जो है CRI स्टेज, क्योंकि इन दिनों में जो गेहूं होता है वो CRI स्टेज में होता है। CRI है क्या? CRI को हम लोग क्या कहते हैं भाई? CRI को हम लोग क्या कहते हैं? CRI को हम देखेंगे, यहां पर CRI को हम लोग कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होता है कि गेहूं के तने और जड़ के बीच का ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि जो पानी लगने का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 20 से 25 दिन के बीच में पानी लग जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पानी जो है कैसे लगाना चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि जैसे ये मिट्टी है, ये लगभग बीज आपका चला जाता है 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में चला जाता है। तो यहां पर अगर हम बीज को माने तो ये पौधा हो जाता है और पौधे में जो है इतने दिनों में 2, 3, 4 पत्तियां ही निकलती हैं। और इसमें जो जड़ें होती हैं वो भी ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती हैं, लगभग मिट्टी से 5 से 6 सेंटीमीटर तक ही गहराई में जा पाती हैं। तो पानी आपको इतना लगाना है कि 5 से 6 सेंटीमीटर, यानी जड़ों के अलावा अगर नीचे तक पानी चला गया और पानी का जमाव हो गया तो यहाँ की जो वायु होगी वो क्या होगी, यहां से निकल जाएगी। और जब वायु निकल जाएगी तो यहाँ पर वायु ना होने के कारण जड़ें क्या होंगी, जड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जो अनाक्सीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, जड़ों को सड़ा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये पत्तियां जो होंगी, पौधे जो होंगे पीले पड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो जड़ें हैं ये पानी को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, पौधे बहुत छोटे हैं, पत्तियां इतनी ज्यादा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट कर दें, है ना। तो इसीलिए जो है हम लोगों को पानी बहुत ही हल्का, इसीलिए आप देखे होंगे जितना हल्का पानी लगेगा फसल उतनी बेहतरीन चलती है ना। क्योंकि जड़ों के नीचे तक की अगर पानी का जमाव हो गया तो ये मृदा कसने का मतलब है वायु यहां से निकल जाती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो फसल होती है कैसे बेहतरीन तरीके से हम लोगों को पानी लगाना चाहिए 20 से 25 दिन में, और हल्का पानी लगाना चाहिए। उसका कारण क्या होता है? अब हम बात करते हैं जो उर्वरक हैं। जैसे आपने बुआई के समय अगर आपने बुआई के समय एनपीके यूज किया है तो कोई दिक्कत नहीं तो पानी लग जाने के बाद, पानी नमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो एनपीके 1
जो पैक डाल सकते हैं। हाँ, एनपीके अगर आपने नहीं डाला है तो आप क्या करेंगे भाई, देखिए जब आप एनपीके नहीं डाले हैं तो इस समय एनपीके जो होगा वो आधा पैक होना चाहिए, है ना, आधा पैक 1 एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में बुआई के समय अगर आपने एनपीके डाल दिया है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे भाई, बुआई के समय देखो एक एकड़ में 1 पैक डाल दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप बुआई के समय डाल दिए हैं या बुआई के समय नहीं डालें तो इस समय आप पानी यानी सिंचाई के समय आप क्या करेंगे भाई, सिंचाई के समय 1 पैक यानी 1 पैक यूरिया और आधा पैक जो है एनपीके, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपने पोटास नहीं डाला है, क्योंकि यूरिया से नाइट्रोजन मिल जाएगा, है ना, यूरिया से नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने फास्फोरस नहीं डाला है तो AOM क्या डाल देंगे, अगर आपने फास्फोरस नहीं डाला है तो क्या डाल देंगे, यदि आपने फास्फोरस नहीं डाला है तो डालेंगे भैया MOP, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम लोगों को कब पानी लगाना है, कौन कौन सी खादें डालनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरह से किसी भी फसल की ज्यादा उत्पादकता पाने के लिए या ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने के तरीके, क्योंकि आप अगर इस तरह से करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से कल्ले निकलते हैं, और जितना कल्ले निकलेंगे उतनी ज्यादा तने होंगी, उतनी ज्यादा जो है बालियां होंगी, है ना। तो इस तरह से उत्पादकता इसकी बेहतर हो जाती है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, एंड फिर मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए। तो आप विजिट कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।